आप देख रहे हैं लगातार एनडीए खासतौर पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। और वहीं अगर हम विपक्षी गठबंधन की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं हो पाई है, और बल्कि मुझे कहना चाहिए विपक्षी गठबंधन के कुछ दल अकेले ही अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पर क्लैरिटी और फाइनलाइज हुए बिना। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में घमासान साफ तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की पहले बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली यूबीटी लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, और इस सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में तकरार भी शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने यह कहा कि यूबीटी खैरात के तौर पर मुंबई की एक सीट कांग्रेस पार्टी को दे रही है। इसके अलावा सांगली की सीट, जिसे लेकर कांग्रेस के लीडर्स का कहना है वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, और बावजूद इसके जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सीटों पर नाम का ऐलान किया है, उससे चिंताएं कांग्रेसी खेमे की बड़ी होंगी। क्योंकि संजय निरुपम ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कहा मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं, अगर फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कुछ ऐसा ही हाल अगर हम बात करें बिहार का भी है, जहां आपने देखा कि कैसे लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी जो थे वो एक साथ मटन बनाते हुए उनका एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा। अब नेताओं में जो सहमति है वो कम से कम सीट बंटवारे में दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर पूर्णिया सीट की अगर बात की जाए, पप्पू यादव आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, वो टिकट मांग रहे हैं। वहां से कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें आश्वासन दिया, वादा किया उनसे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी उस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसके अलावा कटिहार की सीट है और भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं है। यह हम स्पष्ट कर दें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दरार या तकरार नहीं है, लेकिन ये तकरार खुलकर सामने आ रही है जब कैंडिडेट्स के नामों का खुलासा हो रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया में आ रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी, जहां एक तरफ उम्मीदवारों की 6 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें मौजूदा 101 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं और नए चेहरों पर दांव खेला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में चुनाव करीब आने के बाद भी टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में तकरार शुरू हो गई। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बागी तेवर अपनाते हुए कहा कि शिवसेना को अतिवादी रुख अपनाने से परहेज करना चाहिए था। कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूँ। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बयान पर शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि वो कौन है मुझे नहीं पता, हमारी पार्टी में अनुशासन है। उद्धव ठाकरे ने एक बार सीट घोषित कर दी तो फिर बात खत्म हो गई। त्यामुळे लढाई असते, तर मी कुणाला कमी लेखणार नाही। आपली निवडणूक लढायची, तशीच लढायची, नुसती लढायची नाही तर जिंकायची आहे। आणि विद्यमान राजकीय परिस्थिती पाहिल्यानंतर मला वाटत नाही शंका की ती आमच्या 17 की 18 जे काही उमेदवार जाहीर झालेले आहेत ती उमेदवारांची यादी नाही, ती उद्याच्या विजयी उमेदवारांची यादी असं माझं मत आहे। उधर बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में गदर मचा हुआ है। दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक बिहार की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक कर चुके हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कई सीटों पर असहमति बनी हुई है। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन या फिर कांग्रेस के साथ संबंधों में कोई दरार नहीं है। आप लोग अपना न्यूज चलाते रहिए, तो क्या जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते रहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। तेजस्वी के दावों से उलट सीटों के बंटवारों को लेकर महागठबंधन में खटपट जारी है। औरंगाबाद सीट को कांग्रेस परंपरागत रूप से अपना बता रही है, लेकिन कांग्रेस को झटका देते हुए औरंगाबाद सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। वहीं बेगूसराय सीट से वाम मोर्चा ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहती है। वहीं इस बीच कांग्रेस में शामिल हुए
राजीव रंजन और पप्पू यादव को आरजेडी ने झटका देते हुए पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया की जनता मुझे भाई बेटा मान चुकी है, अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सीट बंटवारे को लेकर संग्राम मचा हुआ है। हालांकि गठबंधन के नेताओं द्वारा सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में और गदर मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हैं, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कौशल कांत बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही है, प्रियंका भारती, आपसे मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करूंगी और सवाल ये है, आप साथ साथ हैं, कहते तो हैं आप साथ साथ हैं, लेकिन एक्चुअली आप साथ साथ दिखाई नहीं देते। पप्पू यादव को आपने सुना होगा, वो कह रहे पूर्णिया पर तो मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त ही नहीं करूंगा, और हम दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बीमा भारती का नाम सुन रहे हैं। भाई क्या, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है? अदिति जी, कल ही आपने तेजस्वी जी का वो वक्तव्य सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिहार में हो चाहे केंद्र में हो, हम एक साथ हैं। और लगातार पिछले साल से ही मीडिया में चल रहा है, आज टूट, कल टूट, परसों टूट 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 टूट, लेकिन हम अटूट है। और रही एक व्यक्ति की बात, किसे कौन कहाँ सीट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो हम व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं करते। ये सवाल आप भाजपा से पूछ सकते हैं जो व्यक्ति केंद्रित रखते हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों की राजनीति करने वाले व्यक्ति पे फोकस नहीं करते हैं। सीधी सी बात है कि हमारा मुद्दा है बेरोजगारी। आपने देखा होगा, आईएलओ का डेटा आया है, 83% युवा देश में बेरोजगार हैं। 83%, 83%। तो ये हमारा मुद्दा है। और रही सीट की बात, तो भाजपा तो बताए ना भाई कितनों को सीट देती है, फिर उनके महिला विरोधी गाने रिलीज होते हैं, फिर उनसे टिकट वापस लिए जाते हैं। फिर बिहार के ऊपर अब बात करने अगर चाहेंगी तो वहां पर आप देख लीजिए, मुद्दों पर बात करते हैं। सुनिए मैम प्लीज, अब मैंने सुन लिया आपको, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अलायंस में, अरे मैडम सुनिए ना, अलायंस में आप अकेले थोड़ी हैं, कांग्रेस भी है ना, आपके साथी है ना। वो कह रहे हैं कि जहां पर हम अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं वहां पर आपकी पार्टी कैंडिडेट उतारिए। भाई मुद्दों की बात आप ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं कर पाएगी, पप्पू यादव नहीं कर पाएंगे, खाली आरजेडी ही कर पाएगी मुद्दों की बात। मुद्दों की बात भाजपा नहीं कर पाएगी, हम भाजपा की ना बात ना कर रहे हैं। तो भैया टिकट तो आपने काटा कांग्रेस के कैंडिडेट का ना, भाजपा के कैंडिडेट का टिकट तो कटा नहीं। अलायंस में कांग्रेस उतारना चाह रही, बीजेपी ने तो कैंडिडेट उतारा ही हुआ है, बीजेपी तो कैंडिडेट उतारेगी। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने टिकट तो काटा कांग्रेस के कैंडिडेट का, मैं क्या मतलब निकालूं? आप कह रहे हैं मुद्दों की राजनीति करते हैं, तो ये मुद्दों की राजनीति का मतलब ये हुआ कि आपका जो साथी है, जो कि इस केस में कांग्रेस है, वो नहीं कर पाएगी मुद्दों की राजनीति। आपका हो गया? मैडम आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए मुझे। जवाब, हाँ बिल्कुल, तो 20 मिनट इंटरफेयर मत कीजिए, मैं जवाब अगर आप सुनने की इच्छा रखती हैं तो इंटरप्ट मैं करूंगी, इंटरफेयर नहीं, इंटरप्ट मैं करूंगी जब जब मेरा काउंटर क्वेश्चन होगा, ठीक है? और मेरे साथ हिस्ट्रियोनिक्स में मत जाइएगा, ये नाटकीय तरीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत फैक्चुअल बात करती हूँ। जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टू द पॉइंट बात रखा जाए। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस नहीं, भाजपा मुद्दों की राजनीति नहीं करती, और मोदी मोदी करती है, इंसान के साथ में करती है। और रही बिहार की बात, बिहार में आप महिला मैं महिला, कितने महिला को टिकट दिया भाजपा ने? आधी आबादी को गायब कर दीजिएगा आप लोग। कैसे लोग हैं भाजपा के वहां पर उप मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं, और बेटा और पुत्री और पिता के रिश्ते को। मैडम सवाल आपसे, आपके साथी कांग्रेस को लेकर पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रही है बीजेपी के बिहाफ पर। मुझे पता नहीं था आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मैंने सोचा नहीं था, पुनः मैंने अज्यूम किया था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं, आप बीजेपी के बिहाफ पे इतना बोलेंगी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप अपने साथी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती, मुद्दे नहीं उठा पाएगा, आपका साथी मुद्दे उठाने में सक्षम नहीं है। अलायंस हो सकता है, हमारा ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है। हम क्लियर कट हैं कि जो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, जो युवा की बात नहीं करते, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा करती है आपके हिसाब से, उनके खिलाफ तो हम हैं पूरे देश में। कांग्रेस करती है नहीं करती है? कांग्रेस करती है नहीं करती है मुद्दों की बात? जब अलायंस में हम है तो हम ही ना करेंगे। मोदी मोदी कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है कि भाजपा कर रही है? इंसान की बात मोदी मोदी से दिक्कत है, मुद्दे से दिक्कत नहीं है। अब आपकी बात से समझ आ रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रही हैं आप मोदी मोदी की बात कर रही हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है, एक सिंगल महिला को टिकट कौशल कांत मैडम, आपसे कांग्रेस को सवाल पूछूं तो बीजेपी, हर बात में बीजेपी, हर बात में मोदी मोदी। सवाल है कांग्रेस को लेकर। कौशल कांत से जवाब।
अदिति जी, विपक्ष के बारे में सिर्फ यही कह सकता हूं कि जस करनी तस भोगे ताता, नरक जात सुत का पछताता। तो ये सब जो लोग राम का विरोध करते आए हैं उन लोगों का यही हाल होने, और लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से विपक्ष अपने में बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, क्योंकि इनका नेचुरल अलायंस था ही नहीं, ये अननेचुरल अलायंस था जो केवल अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस था, अवसरवादी अलायंस था। इस वजह से ये हाल हो रहा है। और इसके लिए, और ये बार बार हमें बताने की बात कर रही हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो मैं अपनी बहन को सिर्फ, अगर अदिति जी आप, चूंकि सवाल उधर से उठा है, तो कहिए तो मैं क्या क्या किया है मोदी जी ने ये बता दूं। नहीं, मोदी जी ने क्या किया वो सवाल नहीं है। मोदी जी ने क्या क्या किया है वो चुनावों से पहले बहुत बार डिस्कस होगा, उसके लिए मैं अलग डिबेट करूंगी। आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा है एनडीए वर्सेस विपक्षी गठबंधन। एक तरफ देखिए, एक तरफ लोग किसी को, अपने ही अलायंस वाले को खिचड़ी चोर कह रहे हैं। अब चारा चोर और खिचड़ी चोर में कौन बेहतर है, कौन नहीं बेहतर, ये जनता डिसाइड करेगी 24 में। क्योंकि 24 में नहीं, 29 में भी डिसाइड करेगी, क्योंकि 24 तो ऑलरेडी 400 पार है। सिर्फ यही कहना है, जनता यही कह रही है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी एक नाम नहीं है, मोदी एक विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, जिसने पूरे भारत को विकास के मार्ग पे ले आया है। 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी बनाने का वादा करके आए हैं, और पहली इकोनॉमी की बात करते हैं। आप मोदी कोई नाम नहीं कह रही हैं, वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं, आप मोदी करते हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं, आप गरीबी की बात नहीं करते हैं, ये कह रही हैं। सबसे ऊपर माना जाता है, और इसीलिए चूंकि वो सर्वोच्च पद पे हैं, इसलिए उनको फॉलो करना पूरे ही सारे देश का कर्तव्य है। और एज ए संगठन हम लोग, सब लोग कार्यकर्ता हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। इनमें समस्या है क्योंकि इनकी तो बारात बिना दूल्हे की है। अभी कितने दूल्हे तैयार हैं इनकी बारात में, हमें भी नहीं पता, और जनता इसी में कंफ्यूज है। इसलिए 29 तक की बात भूल जाइए, रिलैक्स कीजिए, ये आपस में ही इसी तरह से। चलिए सर, अभी वोट पड़ा नहीं, जनता को अपना फैसला सुना देने दीजिए, जनता को अपना फैसला सुना देने दीजिए। वरुण पुरोहित, अभी बीजेपी कह रही है कोई खिचड़ी चोर के खिलाफ बोल रहा है, ये लालू प्रसाद यादव को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, उन्हें लेकर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन में क्या वजह है? नॉट ऑल इज वेल। अदिति जी, अभी कौशल जी ने कहा दूल्हा दूल्हा कर रहे थे, तो भाई तीनों राज्यों के भी चुनाव, उसमें आपका दूल्हा कौन सा था कि मोदी जी सेलेक्ट करके लाए ना बाद में। दूल्हा क्या होता है इसमें, ये कॉन्सेप्ट समझते नहीं है विपक्ष का, डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं समझते। इनकी एक पुलिस या पार्टी है, अभी विचारधारा, मोदी जी को विचारधारा बता दिया तो पार्टी विद द डिफरेंस थी है। अटल जी, अडवाणी जी, उनकी कोई विचारधारा थी नहीं, मोदी जी पहले आ गए होंगे उनसे, जो विचारधारा कह रहे वो छोड़े, इनका तो कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, ऐसी बोल। मैं, आपने जो प्रश्न किया विपक्ष की बात, देखिए महाराष्ट्र में खींचतान सभी पार्टियों में हो रही है। विपक्ष जो होता है कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब चाहते हैं टिकट लेना, जिसको मैं इसलिए दोबारा उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मिलिट्री का फॉर्मेट है, पुलिस या फॉर्मेट नहीं है, आदेश आ गया वैसे चलेगा। तो मैं भी चाहता हूँ, इच्छा है टिकट लड़ने की, तो मैं भी कहूंगा मुझे मिलना चाहिए। तो ये खींचतान तो होती है, यही लोकतंत्र, यही चुनावी राजनीति है। रही बात लालू जी की, लालू जी कांग्रेस पार्टी के सबसे ट्रस्टेड अलाइज हैं पिछले कई सालों। अभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का साथ नहीं छोड़ा, तो वो जो भी वहां बिहार में हो रही गतिविधि उस पे पप्पू यादव से क्या कहेंगे आप? पप्पू यादव कह रहे हैं पूर्णिया में मेरा परिवार है, और पूर्णिया सिर्फ पप्पू यादव को मांग रहा है। अब मैं उस पे भी आ रहा हूँ, जो आपने अंतिम प्रश्न पूछा है, संजय निरुपम पे पूछा, पप्पू यादव। देखिए, मैंने हमेशा कई साल से बात उठाई, कांग्रेस का डिबेकल क्यों हुआ आज, ये जो सबसे फेलियर सरकार आजाद भारत की, इसको क्यों नहीं हटा पाई कांग्रेस? इसलिए नहीं हटा पाई कि कांग्रेस के अंदर जो है गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग आकर के कांग्रेसी बन के, अभी आपने संजय निरुपम का दिखाया, कैडर मेरे साथ है, भाई आप पार्टी कैडर से आदमी नहीं हो, आपके यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल से आए ही नहीं हो, आप बाहर से आए हो, आपने कहीं ना कहीं आपकी सेटिंग हो गई, कांग्रेस में नेता बन गए। तो मैं इन लोगों को नेता नहीं मानता हूँ। आप देखिएगा, पप्पू यादव जी आए, बढ़िया आदमी, सज्जन आदमी है, खूब काम भी, सेवा भाव देखा है उनका, लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी। और लालू जी वहां मेजर पार्टी लालू पार्टी है, उनकी आरजेडी है, तो उनका से ज्यादा चलेगा, कांग्रेस का से कम चलेगा, क्योंकि हमारे ट्रस्टेड, लॉयल, ट्रस्टेड हर तरह से साथ दिया है लालू यादव जी ने, तो हम उनकी बात को भी मानेंगे, उनकी बात को भी दरकिनार नहीं करेंगे। और वो भी सोनिया जी की बात को कभी दरकिनार उन्होंने नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं अखिलेश कटियार से पूछ लेती हूँ, उत्तर प्रदेश में किसका से ज्यादा चलेगा? कम से कम सीट शेयरिंग तो इस वक्त यही दिखा रही है कि समाजवादी का से ज्यादा चलेगा। अब ट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट वो मैं नहीं जानती। अदिति जी, एनडीए के बारे में जो चर्चा आ रही है कि बहुत अच्छा चल रहा है, पंजाब की भी हालत देख लीजिए, अकाली भाग गए,
उन्होंने कहा हम नहीं रहते साथ में। कर्नाटक, ये तमिलनाडु की हालत पता है, इतने बुरे हाल में थे उनके, तमिलनाडु में भी आप अलायंस नहीं बना पाए। आपने कर्नाटक में सीटें भले बांट ली हो, कार्यकर्ताओं की जंग जमीन पे देखने को मिल रही न्यूज में। इंडिया गठबंधन बड़े दलों का गठबंधन है, ताकतवर संगठनों का गठबंधन है। उसमें छोटे मोटे विवाद तो आते हैं, हमारे नेता बैठ के निपटा लेंगे। आपका उड़ीसा में कोई साथ नहीं, पंजाब भी नहीं, तो ऐसे ही 400 पार चले जाएंगे। तो हमें तो लगता है कि बीजेपी को अपने गठबंधनों पे डिस्कस करना चाहिए। इंडिया अलायंस में तो सब ठीक चल रहा है, यहाँ कोई समस्या नहीं है कहीं पे भी। हम सब लोग मिलके अपने मुद्दों पे, जो हमारे घोषणा पत्र में जिन जन संवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उनको लेके चुनाव में जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं ये चाह रही थी अखिलेश जी, आप ये क्लैरिटी आज दर्शकों को दे देते हैं कि विपक्ष के गठबंधन में कौन है और कौन नहीं है। कभी एनसी आपके साथ, कभी आपके खिलाफ, टीएमसी अकेले लड़ रही चुनाव। ये विपक्षी गठबंधन में कितनी पार्टियां? आज एक तो मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ, भी आपने खुद ही पंजाब का जिक्र कर दिया। पंजाब में इस समय जो हालत है, वहां तो लग रहा है 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट वहां पे होने वाला है। तो थोड़ा सा ये क्लैरिटी दीजिए, जब ये विपक्षी अलायंस की बात हम कर रहे हैं, इसमें दल कितने हैं आपके हिसाब से? अदिति जी, हम आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में अलायंस में हैं। पंजाब में हम एक समन्वय बना के हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं, पंजाब में समन्वय बनाने का मतलब क्या? थोड़ा सा बताइए, मुझे समझाइए कि सीट शेयरिंग आप करेंगे नहीं? हर चीज टीवी पे बैठ के समझाई जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सर, ये मुझे नहीं समझाना है आपको, ये आप मुझे नहीं समझा रहे हैं, ये आप दर्शकों को समझा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में जनता है। दर्शक समझदार है। ना ना ना, आप उसके मन में जो कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए आप ये बताइए, चलिए छोड़ दीजिए, वो तो समझदार है, वो समझ गया, मेरा सवाल भी समझ गया वो, और आपका जवाब भी समझ गया वो। अब सुनिए मेरा सवाल, फिर से रिपीट करती हूँ। विपक्ष के गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं? अदिति जी, आपकी आवाज चलेगी, दोबारा बोले। विपक्ष के गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं? कितनी पार्टियों का अलायंस है विपक्ष का गठबंधन इस वक्त? अब संख्या में तो मैंने लिस्ट सामने लेके रखी नहीं है कि मुझे उसका बताना है। राज्य दर राज्य जो है, आप जानते हैं कि एनडीए में सिर्फ एक मजबूत पार्टी है जो सत्ता में हिस्सा ले रही है, बिहार में है। हमारे संगठन में तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में हो, दिल्ली की सरकार है, पंजाब की सरकार है, और कई राज्यों में ऐसे दल हैं जिनकी अपने राज्य में बहुत मजबूत हिस्सेदारी है। तो इतने मजबूत संगठनों में हल्की फुल्की मनमुटाव तो चलती है। सर, अब मैं इंडिया सवाल आपसे इसलिए पूछ रही थी ताकि दर्शकों को ये क्लैरिटी मिले कितनी पार्टी है। जब एक पार्टी को ये पता नहीं है तो दर्शक को कितनी क्लैरिटी होगी, जनता को कितनी क्लैरिटी आएगी, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कौशल कांत, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा, इन्होंने सीधे तौर पे, मैं दे रही हूँ प्रियंका, आपको वापस फ्लोर दूंगी। डॉक्टर कौशल कांत, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप दूसरे के घर में ताका झाकी छोड़िए, पहले आप अपना घर देखिए ना। अकालीज ने आपके साथ आना अग्री किया, आपके साथ आने से कई बड़ी पार्टियां हैं जो इनकार कर चुकी हैं। आपका जवाब, ओडिशा में आप अलायंस स्टिच करना चाह रहे थे, वो अलायंस आपका हुआ नहीं बीजू जनता दल के साथ। तो ऐसा थोड़ी है कि इन्हीं के लिए दिक्कत है, आपके लिए भी वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ओडिशा में आपके पास अलायंस नहीं, पंजाब में आपके पास अलायंस नहीं, ये 400 पार का सपना साउथ में आपके पास, तमिलनाडु में अलायंस ना एआईएडीएमके ना डीएमके के साथ कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं। अदिति जी, हमारा अलायंस है या नहीं है ये क्लियर है, ठीक। अकाली के साथ पंजाब में अलायंस नहीं है, उड़ीसा में बीजू के साथ अलायंस नहीं है, ये क्लियर है। पर विपक्ष में तो अलायंस होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ सड़क पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे के लिए अपशब्द का यूज कर रहे हैं। समस्या यहां आती है, हमने थोड़ी ना कहा था कि महाराष्ट्र के नेता अपने नेता के खिलाफ खिचड़ी चोर और क्या क्या चोर का आरोप लगाए, हमने तो नहीं कहा था। हमारी पार्टी में अलायंस है या नहीं है ये डिसीजन होता है। अलायंस एक बार हो जाता है तो यूनानिमस डिसीजन लेकर के पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जमाने के सामने आते हैं और अपने मन की बात करते हैं, और मोदी जी की बात को आगे ले जाने की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, और बीजेपी के 370 पार की बात करते हैं। हम कभी आपस में जुड़ने के बाद
झगड़ा नहीं करते, दूसरी तरफ तो जुड़ते हैं और झगड़ा करते रहते हैं, जुड़ते हैं और झगड़ा करते रहते हैं। समस्या यहाँ पे आती चार है। बर्तन ये साफ लोग आएंगे तो मुद्दे झगड़ा देते तो हैं, हम होगा ही मुद्दे नहीं सर। देते हैं। इसमें हमारे क्या है? यहाँ तो बिल्कुल जब क्लियर तक वो है, एक दूसरे जो के है साथ है हमारे उसमें साथ, दिक्कत क्या है? वो चार लोग एक घर में भी डिसीजन- रहते हो, एक डिसीजन फैमिली के में साथ भी आगे 4 बढ़ता है। लोगों की ये राय लोग अलग होती है confused सर। डिसीजन में रहते हैं। और अदिति जी, हमारे दोस्त बहुत बात करते हैं बेरोजगारी की और महंगाई की। एक्चुअली क्या हुआ है, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। नहीं तो आप देखिए ना, सालाना होने वाला सफाई महोत्सव बंद हो गया है, जाने कहां खो गया है। बड़े बड़े नेताओं के जन्मदिन पर नोटों में तौला जाता था, नोटों की माला आती थी, बड़े बड़े केक कटते थे, वो भी सब खो गए हैं। वो भी खो गए हैं जो 7 करोड़ की गोभी उबाल लेते थे गमलों में, वो लोग तो बेरोजगार हो ही गए ना। वो लोग जो 10 एकड़ में 750 करोड़ की का इनकम एसेट दिखा देते थे इनकम टैक्स में, वो लोग बेरोजगार हो गए। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए उनके पहले लिए प्रियंका गरीबी आ भारती, फिर गई है। अखिलेश कटियार, क्योंकि आपने सफाई का जिक्र किया, उसमें बाद में अखिलेश कटियार से जवाब लूंगी। प्रियंका भारती पहले। जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे थे, चारा चोर, पर मैं ऐसे चंदा चोर बोलूंगी नहीं। और रही बोल रहे हैं कौन अलायंस में कौन अलायंस में नहीं है, हमारे साथ जनता अलायंस में है। मैडम क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बेरोजगारी पे भद्दा मजाक इन्होंने अभी किया है बेरोजगारी के ऊपर। इनको तो नोट मिल रहा है, 3 केसेस में कोर्ट से कन्विक्टेड है पर जनता और चारा बेरोजगार है। चोरी के आरोप में कन्विक्टेड है। इसमें इंटरनेशनल गलत नहीं लेबर है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का फैक्चुअल डेटा पढ़ के आ सिचुएशन है। जाइए। आपके पास फैक्ट इंटरनेशनल लेबर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का पर डेटा ये बता रहा है कि लालू भारत जी 83% चारा चोरी युवा के बेरोजगार इल्जाम हैं। में कन्विक्टेड नेता हैं 83% और युवा आप बेरोजगार सारे से लोगों है ने ना। गठबंधन कन्विक्टेड नेताओं से कर रखा है, या उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं या साबित हो चुके हैं। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्यापित तथ्य है कि वो चारा चोरी के आरोप में जेल में रहे हैं दिख रहा और है। इसी वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये गलत कहाँ है इस भाई, तरीके के लोग ये हैं तो आपके सामाजिक गठबंधन सच्चाई में। है। देखिए अदिति जी, या तो आप इनको बोलने दीजिए, क्योंकि इनके अंदर इतनी भी सभ्यता नहीं है कि अगर इनको लोग सुन रहे हैं तो ये शांति से एक महिला को सुन पाए। बिहार में तो मैडम, महिलाओं को शांति करा ही दिए ये लोग। आपने जो कहा उसका जवाब दीजिए। महिला को एक टिकट नहीं दिया एक महिला को। और इनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी किस तरीके से रोहिणी जी पे भद्दे कमेंट्स करते हैं, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। महिलाओं को बोलते नहीं देखना चाहते हैं, राजनीति में आते नहीं देखना चाहते हैं, बढ़ते नहीं देखना चाहते। कहां से मनुवाद से आपकी सोशल मीडिया की चीफ सुप्रिया सिन्हा जी माफी मांगते घूम रही हैं। उनका कोई न कोई अकाउंट हैक कर लेता है, वो सोशल मीडिया के इंचार्ज है और किस तरीके कमेंट कर रही है महिला के ऊपर। आप महिलाओं की बात को लेकर आ रही, करते पहले हैं, आप लोग आपस में लड़ लीजिए। वो राष्ट्रीय नेता है। पहले लड़ना सोशल अगर मीडिया आप के शुरू इंचार्ज करेंगे आपस में, और फिर जब आप लोगों को रास्ता ना मिलेगा तब आप कहेंगे महिला एंकर नहीं सुन रही है। तो जो लड़ाई शुरू करी है उसको लड़ने का दम तो रखिए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जवाब दीजिए मुझे जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। सवाल रिपीट करती हूँ, सवाल सुनिए मैडम, सुनिए प्लीज, सवाल सुनिए। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दों की राजनीति नहीं करती है? वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ जिस सवाल के साथ डिस्कशन शुरू किया था, आपने जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, हमारे इंडिया अलायंस, इंडी नहीं इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं वो मुद्दे की ही राजनीति करते हैं। तभी हम बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पे, परिवारवाद पे, सभी चीजों पे सवाल उठाते हैं। परिवारवाद पे पर जवाब नहीं देते हैं, जो कहते हैं बेरोजगारी के यहाँ भद्दा मजाक बनाते हैं। परिवारवाद पे बात करेंगी तो उंगली आप ही की तरफ मुड़ जाएगी ना फिर, और आपके साथियों की तरफ मुड़ जाएगी। की बात करते हैं, बेरोजगारी के ऊपर भद्दा मजाक बनाते हैं, ये जवाब नहीं देंगे। अरे मैम, अगर आप परिवारवाद की बात करेंगी तो उंगलियां तो फिर आप, इनका तो मेन अटैक ही परिवारवाद है ना, इनका तो मेन अटैक ही परिवारवाद है। और आप खुद ये कह रही हैं हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। हमारा छोड़िए ना, हमारा परिवारवाद का बात कर रही है। जैसा नहीं ना है कि पीछे के रास्ते से आके बिठा दिए, 1% का मेरिट नहीं है। ऐसे लोग हैं मेरिटलेस लोग। हमारे में जो भी आ रहा है जनता के रास्ते से आ रहा है, चुन करके। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, आप पार्टी की प्रेसिडेंट बन जाएंगी? मैं आप ही से पूछती हूँ, आप आरजेडी में प्रेसिडेंट बन जाएंगी पार्टी की? अरे आप क्या, आप अपने एंकर है ना, ऐसे लोगों की बेरोजगारी भी आएगी क्योंकि जनता ने डिसाइड किया है। प्रियंका भारती, सुनिए ध्यान से, एक सेकेंड, कौशल कांत, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। प्रियंका भारती, मैं अपने टैलेंट के बूते, ध्यान से सुनिएगा। आप, आपने एक सवाल पूछा है मुझसे, अपने टैलेंट के बूते मैं इस कंपनी में प्रेसिडेंट तो छोड़ दीजिए, मैं इस कंट्री की प्रेसिडेंट बन सकती हूं। ये मेरा टैलेंट है, ठीक है? आप ये मुझे पढ़ा रही हैं कि आपकी पार्टी में आपको प्रेसिडेंट ना बनने दे एक वर्कर को, और उसको बहुत खुशी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये आप मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, देन आई एम वेरी सॉरी।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट। और आपको भी, मैं आपसे भी कहूंगी, आप बहुत यंग है, प्रेसिडेंट बनने का, पार्टी प्रेसिडेंट बनने का सपना आप देखिए। आपने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। अखिलेश कटियार, सुनिए मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे सुनिए अखिलेश कटियार। जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो अपने गठबंधन पे जवाब नहीं दे पाए और वो कहने लगे कि ये तरीके के सफाई में या इस तरीके के हमारे खर्चे कट गए, हम गरीब हो गए। हम उसका कारण है कि सब कंपनियों पे ईडी और सीबीआई से छापा मरवा के हफ्ता वसूली तो आप की है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया है, सारे जन गरीब हो गए क्योंकि जो तगड़े से वसूली आप लोगों ने की है वो पूरे देश ने देखा। पूरा देश शर्मसार है कि देश की संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन का हफ्ता वसूली के लिए कैसे उपयोग किया है। मैं स्वीकार करता हूं, गरीब हो गया, जनता के पैसे कांग्रेस ने संस्थाओं का इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी को भी मिला बॉन्ड, नहीं मिला? तो बॉन्ड तो यहाँ पर कई पार्टियों को मिले सर, सबने ही संस्थाओं का इस्तेमाल किया क्या? और अगर आप प्रपोर्शन निकालेंगे, बीजेपी को जितना मिला और विपक्ष को जितना मिला, वो भी अपने आप में एक स्टोरी कहेगा सर। तो आप जब बात करिए तो लॉजिक पे बात कीजिएगा, लॉजिक पे बात कीजिएगा, क्योंकि या तो अगर बीजेपी करप्ट है तो फिर तो कांग्रेस और टीएमसी भी करप्ट है, लेकिन आप उन्हें बड़ा प्राउडली अपना साथी बता रहे हैं। तो डिसाइड करिए आप किस साइड पे हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए और इस गर्मा गर्म डिबेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर।